गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। हम लोग अभी क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल्स के इंट्रोडक्शन को देखा था एवं आपको मेजरमेंट भी बताए थे एंगल का। आज के इस क्लास में एंगल के उसी मेजरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं एवं साथ ही आपको रेडियन सिस्टम भी आज बता रहे हैं। आज के वीडियो में लास्ट में आपको रेडियन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और उस पोर्शन को आप लोग मिस नहीं करेंगे, इसलिए आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप रेडियन के बारे में अच्छे से समझ सकें, क्योंकि रेडियन का बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इस्तेमाल होता है, खास करके 12 सेक्शन में और होल ट्रिगोनोमेट्री में। इसीलिए आप लोग ढंग से इस लेक्चर को लीजिए एवं बेहतरीन ढंग से अपना नोट्स बनाइए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। मेजरमेंट ऑफ एंगल में थे आप लोग, यही ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल में पहला सिस्टम आप लोग को बताए थे डिग्री सिस्टम, यही ना बताए थे, या सेक्साजिसिमल सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोग को बताए थे कि एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एक डिग्री जो होता है 60 मिनट होता है और एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। इसको सेकेंड पढ़ना, इसको मिनट पढ़ना और इसको डिग्री पढ़ना। ये इसका बेसिक फंडा बताए थे। मतलब इस सिस्टम में जो यूनिट का होता है यही होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला चीज़ ध्यान रखना है कि मान लीजिए 1 डिग्री आपको 60 मिनट है, तो 1 मिनट क्या होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट तो 60 डिवाइड करेंगे ना, तो 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री होता है। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि अगर चेंज करना हो मिनट को डिग्री में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको यही ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। मिनट को जब भी डिग्री बदलेंगे तो 60 से आपको डिवाइड कर लेना है कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करें, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि हम लोग पढ़े हैं 1 मिनट आपको 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट बराबर कितना पढ़े हैं 60 सेकेंड होता है। अगर यहाँ से 1 सेकेंड निकालना चाहें तो 1/60 आपको क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेकेंड को जब मिनट ले जाना है तो 60 से फिर डिवाइड करना। बात समझ रहे हैं। तो लिखेंगे कि सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करें। फिर तीसरा चीज़ अगर देखें इसमें कि जैसे कि 1 सेकेंड को हमने लिखा है 1/60 मिनट लिखे हैं ना। सेकेंड को मिनट में अगर कन्वर्ट करना हो तो ऐसे लिखेंगे, और मिनट को अगर डिग्री में ले जाना हो तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसमें 60 से फिर डिवाइड करें तो नीचे में 60 × 60 हो जाएगा। तो किस में चल जाएगा, ये डिग्री में। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकेंड जो है 1/3600 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर सेकेंड को डिग्री में लेके जाना है तो 3600 से 3600 से आपको डिवाइड मार देना एक ही बार में। समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए।
हुआ, मान लीजिए 30 मिनट ही दिया हुआ है और 30 मिनट को बदलना हमें डिग्री में। तो आपको बताए हैं कि इसको क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो चल जाएगा डिग्री में, और इसको अगर डिवाइड करें तो ये 1/2 डिग्री हो जाएगा। यानी 30 डिग्री जो है आपको कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, 1/2 डिग्री हो गया। दूसरा अगर देखें कि मान लीजिए 20 सेकेंड है और इस 20 सेकेंड को हमें ले जाना है डिग्री में, तो सबसे पहले इसे आप मिनट में ले जाइए और फिर मिनट को डिग्री में ले जाइए, या फिर अगर वो याद है थर्ड स्टेप कि एक ही बार डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 20/3600, तो ये आपको डिग्री हो जाएगा। एक बार वैसे डिवाइड कीजिएगा 60 से तो मिनट में जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 60 से तो डिग्री में जाएगा, और 3600 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो एक ही बार में डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल होगा, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 1/180 आपको डिग्री हो गया। तो ये था मिनट को डिग्री में ले जाना, सेकंड को डिग्री में ले जाना। अगर यहाँ पे 10 मिनट और 40 सेकेंड ऐसे दिया हुआ है, 10 मिनट 40 सेकेंड, इसे ले जाना हमें डिग्री में, तो पास में लिखने का मतलब होता है प्लस है, पास में लिखने का मतलब होता है प्लस है, तो उसको प्लस डाल करके लिख लीजिए। अब क्या करना है, दोनों का सेपरेटली काम करना है। मिनट है, इसको ले जाना है डिग्री में तो 60 से डिवाइड करना है, ये डिग्री होगा, और ये आपको सेकेंड है और सेकेंड को ले जाना है डिग्री में तो 60 × 60 यानी 3600 से आपको डिवाइड करना, तब ये डिग्री में जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपको 1/6 हो गया, और बगल में अगर देखें तो ये आपको 0 कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 1/90 डिग्री हो जाएगा। बात पकड़ में आई। अब तो ये दोनों एक ही कैटेगरी का हो गया। आप अगर चाहें तो इसको 1/6 प्लस 1/90 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेकर के इसको फ्रैक्शन में आपको छोड़ देना। 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इसे डिग्री में कन्वर्ट करें। 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इसे डिग्री में कन्वर्ट करें। खुद से कोशिश करना बनाने का। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखते हैं। इसको हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 10 सेकेंड। तो ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 20/60, ये डिग्री होगा। मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 3600 से डिवाइड करेंगे, तब ये डिग्री में जाएगा। तो ये आपको हो गया 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/3 डिग्री, और ये कितना होगा 1/360 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों चूँकि एक ही कैटेगरी का, एक ही जाति का है, तो 45 प्लस 1/3 प्लस 1/360 ये डिग्री हो जाएगा, जिसका एलसीएम लेकर के आपको एक स्टेप और आगे लिख देना है। एलसीएम लेकर के एक स्टेप आगे लिखना है, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, सेंटीसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम इसको कहा जाता है। शतांशक पद्धति इसको बोलते हैं। शतांशक 100 से संदर्भित होता है, मतलब इसमें 100 को पैमाना माना गया है। क्या इसका टेक्निक है सो देख लीजिए कि 1 राइट एंगल जो होता है, ये 1 राइट एंगल, इसको हम लोग डिग्री सिस्टम में 90 पार्ट्स में बांटे थे। यहाँ पर इसे 100 पार्ट्स में बांटेंगे।
यहाँ पर इसे 100 इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है। इसे हमें 100 इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है। एक छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 ग्रेड। एक छोटे से पार्ट को बोलते हैं 1 ग्रेड। 100 पार्ट हो गया तो ये हो गया 100 ग्रेड। यानी कि 1 राइट एंगल जो है ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। अब अगर हम लोग 1 ग्रेड को थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक वे में समझिए, जूम करके हम बना रहे हैं। ये समझिए आपको यहाँ से यहाँ तक ये 1 ग्रेड है, तो यहाँ पर सभी को 100 पार्ट्स में ही इक्वल किया गया है। तो इसे भी अगर हम 100 पार्ट में बांटें, 100 इक्वल पार्ट्स में अगर इसे भी हम बांटें, और ये जितने भी पार्ट हैं वो सब इक्वल होना चाहिए, 100 इक्वल पार्ट्स। तो एक छोटा सा जो पार्ट है इसे हम लोग 1 मिनट कहते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट को अगर 1 मिनट बोले तो 100 पार्ट हो गया तो 100 मिनट में हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट जो होता है वो 1 ग्रेड जो होता है, 1 ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट होता है। एक समकोण 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब ऐसे ही अगर 1 मिनट को थोड़ा सा बढ़ा करके हम बनाएं कि मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मिनट है, तो इसे भी अगर 100 पार्ट में आप बांटेंगे, वो 100 जो पार्ट है वो सभी का सभी इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। यानी ये जो पार्ट बांट रहे हैं ये 100 इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो इस छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं। 1 सेकेंड बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 मिनट जो होगा वो 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है, यही तीनों चीज़ जो यहाँ पर लिखे हैं कि 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड। इससे पहले क्या पढ़े थे? 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस यही है। हम लोग क्या पढ़े हैं? 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट पढ़े हैं ना? थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या रखना है, लिखने में आपको डिफरेंस रखना है। क्या डिफरेंस है? जैसे कि डिग्री का जो मिनट होता है, जैसे इधर से लिखते हैं, दाईं तरफ से लिखते हैं थोड़ा सा झुका करके, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को थोड़ा दाईं तरफ के झुका के लिखना है। तो ये दाईं तरफ से झुका के अगर लिखते हैं तो ये डिग्री का मिनट होता है। और अगर ग्रेड का मिनट लिखना हो तो ये थोड़ा सा बाईं तरफ से झुका होना चाहिए। थोड़ा अगर बाईं तरफ से झुका हुआ है तो ग्रेड का मिनट उसको कहा जाएगा, और दाईं तरफ से अगर झुका हुआ है तो डिग्री का मिनट कहा जाएगा। ये बहुत बारीक डिफरेंस है जो कि आपको हो सकता है बुक में नज़र आए या नहीं भी नज़र आए, लेकिन बहुत ही अच्छे बुक को अगर उठाइएगा आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये जो मिनट है 1 ग्रेड 100 मिनट, तो अगर यहाँ से 1 मिनट निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 आपको ग्रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मिनट को ग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 100 से डिवाइड कर लेना है कि नहीं?
मिनट को लिख लीजिए, मिनट को ग्रेड में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करें। वन मिनट अगर 100 सेकेंड है तो 1 सेकेंड जो है वो 1/100 मिनट हो जाएगा। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए भी 100 से डिवाइड करें। और तीसरा है कि अगर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/100 मिनट है तो अगर 100 दो बार लिख देते हैं तो ये आपको ग्रेड हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड जो है वो 1/10,000 ग्रेड हो जाएगा। 100 इंटू 100 ये डायरेक्ट आप ग्रेड में ले जाने का तरीका होता है। यानी सेकेंड को ग्रेड में बदलने के लिए 10,000 से डिवाइड करें। कन्वर्ट इनटू ग्रेड। बीस मिनट है और 20 मिनट को ले जाना है ग्रेड में, तो क्या करें, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 20/100 ये आपको ग्रेड हो जाएगा, यानी 1/5 आपको ग्रेड हो गया। दूसरा देखिए, ये मान लेते हैं 30 सेकेंड है और इसे ले जाना है हमें ग्रेड में। क्या करें, 30/100, एक बार 100 से डिवाइड किए मिनट में जाएगा और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेड में चल जाएगा। और आपको बताए भी हैं 10,000 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1000 जो है ये आपको ग्रेड हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप एक स्टेप में काम कर सकते हैं। अगला लेते हैं 10 मिनट 40 सेकेंड या 10 मिनट 50 सेकेंड है और इसे हमें कन्वर्ट करना है ग्रेड में। तो आपको बताया है कि पास में लिखने का मतलब होता है प्लस है, इसको आप 10 मिनट प्लस 50 सेकेंड लिख सकते हैं। इस 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे ग्रेड में, क्या करेंगे, 10/100 हो जाएगा ग्रेड। और इस सेकेंड को अगर बदलना हो तो 100 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 10,000 लिखना पड़ेगा, तो ये आपको ग्रेड में जाएगा। यहाँ तो एक 0 कैंसिल होगा तो 1/10 ग्रेड हो गया, और यहाँ पर जो है ये कैंसिल होगा तो 1/200 आपको ग्रेड हो जाएगा। यानी कि इसे 1/10 प्लस 1/200 आप इस तरीक़ा से इस दोनों ग्रेड को एक साथ लिख सकते हैं। अगर दोनों का आप एलसीएम लें तो 200 होगा, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 21/200 ये आपको ग्रेड हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आपको छोड़ देना है, डेसिमल में नहीं ले जाना। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। इसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। या इसको हिंदी में रेडियन ही कहा जाता है, रेडियन पद्धति।
सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। समझ रहे हैं? इसमें एक नया शब्द मिला है, रेडियन। तो सबसे पहले इस रेडियन को हमें जानना है कि ये रेडियन क्या है। रेडियन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आपको मिल रहा है, इसका खासा यूज करेंगे अब के बाद से, इसलिए ध्यान रखना है। मैट्रिकुलेशन तक रेडियन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं हायर मैथ्स में तो वहाँ ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का यूज हम लोग रेडियन में ज़्यादा करते हैं बनस्पति डिग्री के। रेडियन सिस्टम क्या होता है, इसको अगर देखें, मान लीजिए एक सर्किल हम लेते हैं। सर्किल है, सेंटर इसका फिक्स होता है, कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही। सर्कल की जब बात करते हैं दो चीज़ फिक्स होता है, एक सेंटर, एक उसका रेडियस फिक्स होता है। रेडियस फिक्स का मतलब हुआ कि रेडियस का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ लेंथ होगा। जितना रेडियस का लेंथ उतना ही बड़ा अगर आर्क लें हम, ये मान लेते हैं OA मेरा रेडियस है, तो मान लेते हैं A से लेकर B तक, ये जो आप A से B तक देख रहे हैं ये आर्क जिसको चाप कहते हैं, इस चाप का लंबाई भी अगर इतना ही हो जाए जितना ये है, तो इसको जब आप मिलाएंगे सेंटर से तो ऑलमोस्ट यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो अगर ये R ही ये हो जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन एंगल बनता है। यानी यदि LAB का मतलब हो गया लेंथ ऑफ आर्क AB, LAB का क्या मतलब हो गया, लेंथ ऑफ आर्क AB, यानी कि चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई यदि R हो, LAB, AB के ऊपर में ऐसे लाइन देने का मतलब हो गया इस तरीका से कि ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है, चाप को रिप्रेजेंट करता है। तो चाप का जो लेंथ है यदि R हो तो R मतलब रेडियस, R मीन्स रेडियस, त्रिज्या। तो एंगल जो यहाँ पर बनेगा, यानी एंगल AOB जो होगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। ये 1 रेडियन कोण बनेगा, जिसको पावर में C देकर लिखते हैं, और ये पावर में C देते हैं, पढ़ते हैं रेडियन। C मीन्स सर्कुलर सिस्टम, C मीन्स सर्कुलर सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है। तो यही 1 रेडियन कोण होता है, यानी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कोण कहलाता है। नोट कर लीजिए। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल।
रेडियन जो है ये कांस्टेंट एंगल होता है। इसको अगर शो करना हो एक थ्योरम की तरह इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, कि सो दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक अचर कोण होता है, रेडियन एक अचर कोण होता है। रेडियन एक अचर कोण होता है। कैसे इसको शो करते हैं, कैसे इसको दिखलाते हैं, जरा उसको देखिए। एक सर्कल है मान लेते हैं जिसका सेंटर है O, ये इसका लेते हैं एक रेडियस जिसका लेंथ है R। इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं तो मान लेते हैं कि इसको पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एक डायमीटर बन जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए ये जो BA है ये डायमीटर है जिसको व्यास हम लोग बोलते हैं। तो ये अगर R है तो ये भी R होगा कि नहीं? टोटल कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ये R जो है तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, R लेंथ का जो है हम एक आर्क लिए हैं और इसको हम मिलाए हैं। तो ये जो एंगल है आप समझ पा रहे होंगे कितना हो रहा हो, ये 1 रेडियन हो जाएगा। ये मान लेते हैं पॉइंट P है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप देख रहे हैं एंगल, क्योंकि ये एक लाइन का काम कर रहा है, ये रेखाखंड का ना काम कर रहा है, ये एक लाइन का काम कर रहा है। और लाइन के किसी एक तरफ कितना का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम लोग एक सर्कल ऐसा लेते हैं कि लेट COR be a circle such that circle with center O and radius R, सर्कल विद सेंटर O and रेडियस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज में तीनों शीर्ष फिक्स होता है और सर्कल में सेंटर फिक्स होता है और रेडियस फिक्स होता है। तो इसमें क्या किए हैं ये आप देख लीजिए। OA जो है ये रेडियस है जिसका लेंथ R है। BA जो है डायमीटर है जिसका रेडियस 2R होगा, एक सीधा में लिए हैं। LAP यानी AP आर्क का जो लेंथ है ये R है। नहीं, LAB कितना होगा सो बताइए। AB आर्क का लेंथ कितना होगा? आर्क बोलते हैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ R है और हम पूछ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। आर्क का लेंथ पूछ रहे हैं ऊपर से। सही बोला, पाई आर होगा, क्योंकि इसका जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। परिधि की लंबाई कितनी? 2 पाई आर। मतलब ये पूरा जो घेरा है ये 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का आधा ही ना हुआ ये, इसीलिए ये आपको जो होगा ये पाई आर होगा। ठीक है ना, सेमी हो गया, ये हाफ हो गया, तो ये पाई आर हुआ। उसके बाद देखिए एंगल AOP कितना, तो ये 1 रेडियन है। एंगल AOP ये कितना है? 1 रेडियन। एंगल AOB कितना है? AOB ये एंगल है 180 डिग्री का। ठीक है ना। तो हम लोग ज्यामिति में एक चीज पढ़ते हैं, बाय ज्योमेट्री, कि आर्क का जो लेंथ है उसका रेशियो।
आर्क के चाप के लेंथ का जो रेशियो होता है वो उसके द्वारा बनाए गए एंगल के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि LAP बाय LAB, ये एंगल AOP बाय एंगल AOB के बराबर होगा। ये LAP मतलब हो गया A से लेकर P तक का जो आर्क है इसका लेंथ, AP आर्क का लेंथ बटा AB आर्क का लेंथ, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो उतना ही होगा जितना AP एंगल बनाया है। AP एंगल कितना बनाया, इतना ना बनाया है, यानी AOP बनाया है। और AB आर्क कितना एंगल बनाया है, तो AOB बनाया है। तो जो लेंथ का, जो आर्क के लेंथ का रेशियो वही उसके द्वारा बनाए गए एंगल का भी रेशियो होता है। अब देखिए LAP कितना, LAP है R, LAB ये है आपको पाई R, एंगल AOP ये है आपको 1 रेडियन, और ये हो गया आपको 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? ये R आपको कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको इधर भेज दें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। तो आप अगर इस लाइन को याद रखें तो यहाँ से देखिए क्या निकलता है। ये 180 फिक्स एंगल है, 180 फिक्स एंगल होता है, ये हम लोग जानते हैं। और पाई जो होता है ये भी कांस्टेंट नंबर, ये भी अचर राशि है। पाई का मान भी फिक्स होता है, जिसको कि हम लोग 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करते हैं। तो 180 भी कांस्टेंट नंबर हो गया और पाई भी कांस्टेंट नंबर हो गया। तो दो कांस्टेंट नंबर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? लिख लीजिए। अभी हम लोग पढ़े हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, पढ़े हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। हम चाहते हैं इसका एक वैल्यू निकालें, सटीक वैल्यू निकालें। तो करते क्या उसके लिए, सो देखिए 180 डिग्री और पाई को लिखते हैं 22/7, लिखेंगे ना। पाई का मान कितना, 22/7, तो ये 7 चल जाएगा ऊपर। तो 180 इंटू 7/22 और टोटल को लिखिए डिग्री करके इस तरीक़ा से। यूनिट को बाहर लिखते हैं और जितना भी संख्या सबको अंदर लिखते हैं। 7 चल गया ऊपर और नीचे रहेगा 22। अब क्या करते हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 90 और 2 से 11, तो ऊपर में हो गया 630 और नीचे हो गया 11, ये डिग्री हो गया। आपको क्या करना है, 630 में 11 से डिवाइड करना है दशमलव के 4 स्थान तक, 4 डेसिमल तक। जैसे कि 630 में 11 से डिवाइड करना है, कई बार में, 5 बार में, 55 होगा। 80 हो गया, 7 बार में 3 हुआ, दशमलव देंगे तो 0 होगा, यही ना। 2 बार में, ठीक है ना, 2727 हो जाएगा, सही है ना। यानी ये हो गया 57.2727 डिग्री हो गया, 57.2727 डिग्री। लेकिन अब चूंकि हम लोग क्या किए हैं,
डिग्री सिस्टम में यूनिट को छोटा करके हम लोग चले गए हैं। डिग्री भी पढ़ लिए हैं, मिनट भी पढ़ लिए हैं, हम लोग सेकेंड भी पढ़ लिए हैं। इसलिए कोशिश करना है कि इस डिग्री को मिनट सेकेंड में भी हम लोग कन्वर्ट कर लें। तो अब देखिए एक चीज़, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट पढ़े हैं ना। यानी कि डिग्री को यदि मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, और डिग्री को अगर मिनट में ले आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 60 से गुना करेंगे 120 मिनट। 3 डिग्री बराबर कितना, 180 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो आप देख रहे हैं 57, ये 57 डिग्री रहेगा। दशमलव के जो बाईं तरफ है ये 57 डिग्री रहेगा। लेकिन 0.2727 में क्या करना है, 0.2727 में क्या करना है, 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको 42 होगा, 16 होगा, 43 होगा, 16 हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ आएगा, 4 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल देंगे। यानी कि 16.362 ये आपको मिनट हो गया। अब ये आपको डेसिमल से जो पहले दिख रहा है ये 16, ये आपको एग्जैक्ट मिनट में जाएगा। यानी कि 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री 16 मिनट, और ये जो आपको 0.362 मिला है, इसमें फिर 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 12, 37, 21, यही ना, 1 शून्य 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी 21.7 ये आपको सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि ये डेसिमल के बाद 5 से बड़ी संख्या है, इसीलिए आप इस 21 को 22 लिख सकते हैं। यानी 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स कर देना है इसको। यानी ये 1 रेडियन का जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स। आज के इस क्लास में हम लोगों ने एंगल का जो मेजरमेंट का टेक्निक है, 3 टेक्निक, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, तीनों को डिटेल में पढ़ा है। और अभी इस पर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। जब तक वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं देंगे तब तक आपको सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए अभी आप लोग पीछे का ही कुछ रिवीजन कर लें, फिर हम लोग अगले वीडियो में जब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम लोग फिर सवाल का डिस्कशन अच्छे से करेंगे। हमें आशा है कि आप लोग इसे ढंग से एक क्लासरूम लेक्चर की तरह लेते होंगे और इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते होंगे। कोशिश करिए थ्योरेटिकल पोर्शन का भी एक नोट्स बनाएं, और जो क्वेश्चन आप बनाते हैं या जो बताते हैं उसका एक अलग नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट टाइम में, एग्जामिनेशन टाइम में आपको एक मदद मिल पाए। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डालने की सूचना आपको समय पे मिल जाए। एवं इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी सर्कुलेट करें, ताकि इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगा। और चैनल जितना ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी कॉन्फिडेंस अप होगा और भी बेहतरीन कंटेंट आपको हम अच्छे अंदाज में दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।